नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैंने आपको बीपीएससी के जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें साइंस में बायो के कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और जो आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ यानी कि साइंस के। वो क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि बायो के जो हमारे साइंस में है, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे बीपीएससी में क्या है, हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में भोजन सामग्री शरीर के बाहर टूट जाती है और अवशोषित हो जाती है। यानी कि जो जीव है यानी कि किस समूह में भोजन सामग्री शरीर के बाहर टूट जाती है और अवशोषित हो जाती है। मशरूम में, हरे पौधे में, अमीबा में, मशरूम में, ब्रेड मोल्ड में, या पैरामीशियम अमीबा, कुस्कुट्टा या कुस्कुट्टा जू, टेपवर्म टेपवर्म तो हमारे किस में बाहर ही टूट जाते हैं यानी कि और अवशोषित हो जाते हैं, वे हो जाते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी, खमीर, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, यदि लार में लार जाइल्स की कमी हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो इसमें कौन सी होती है हमारी, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाना, या स्टार्च का शर्करा में टूट जाना, या वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है, या विटामिन का अवशोषण होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, यदि लार में लार एंजाइम्स की कमी हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होती है, वो होती है हमारा स्टार्च का शर्करा में टूट जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट की आंतरिक परत निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सुरक्षित रहती है, सही चुनिए। यानी कि जो पेट की आंतरिक परत है ना, वो निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। तो कौन सी रहती है हमारी, पेप्सिन, बलगम, या लार एम्जाइल्स, या पित्र। तो हमारी रहती है बलगम। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्र प्राप्त करता है। यानी कि आहार नाल का कौन सा भाग क्या करता है, यकृत से पित्र प्राप्त करता है। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, एसोफेक्सम। तो हमारा करता है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं हम। इसमें क्या है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से क्या अग्न्याशय रस का कार्य चुनिए। यानी कि जो हमारा अग्न्याशय रस होता है उसका कार्य क्या होता है हमारा, टिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। टिप्सन इमल्सिफाइड वसा और लाइपेज को पचाता है, या टिप्सिन और लाइपेज वसा को पचाते हैं, या टिप्सिन और लाइपेज इमल्सिफाइड वसा को पचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या करता है, टिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज इमल्सिफाइड को क्या करता है, पचाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, जब चूने के पानी से भरी प्रणाली में मुंह से हवा डाली जाती है तो चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है। यानी कि जब क्या होता है, जब चूने के पानी से भरी प्रणाली को क्या करते हैं, मुंह से हवा डालते हैं
तो चुनेगा पानी किसकी उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? दूधिया। ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के या जल वाष्प के। तो किसके कारण हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है वो दूधिया रंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? सांस लेने के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है? यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो उसके दौरान वायु मार्ग का सही क्रम हमारा कौन सा है? नसिका, स्रवयंत्र, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। फिर क्या है? नसिका मार्ग, श्वासनली, ग्रसनी, संयंत्र, एल्वियोलिया। फिर क्या है? संयंत्र, नसिका, ग्रासनी, फेफड़े। नसिका, ग्रासनी, संयंत्र, श्वासनली, एलियोलिया। तो हमारा डी हो जाएगा। ये होता है इसका सही क्रम। नसिका होती है, फिर ग्रसनी होती है, फिर संयंत्र होता है, फिर श्वास नली होती है, फिर एलियोलिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें हमारा श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि किस में होता है? हमारा श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान श्वास नली और संयंत्र में, फेफड़ों की इलियोली में, या इलियोली और गले में, या गला और संयंत्र में। तो जो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है फेफड़ों की इलियोली में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें है संकुचन के दौरान हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है? यानी कि जब क्या होता है? संकुचन होता है, उसके दौरान हृदय के, यानी कि उसके दौरान हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है? हमारा हृदय का वाल्य, नीले की मोटी मांसपेशियां दीवारें, आर्टरीज की पतली दीवारें, उपयुक्त सभी। तो जो संकुचन के दौरान हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है? वो रोकता है हमारा हृदय में वाल्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा एकल परिसंचारण अर्थात शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान रक्त हृदय से केवल एक बार प्रभावित होता है या किसके द्वारा प्रदूषित होता है? यानी कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान हृदय रक्त से केवल एक बार क्या होता है? प्रभावित होता है। किसके द्वारा होता है? हमारा लेबियो, क्रिकेट, सैलामेंड, फिर क्या है हमारा? हिप्पोकैम्पस, एक्सोकेटस, अनबास, या फिर क्या है हमारा? हाइला, रना, डैको, या वेहली, डाल्फिन, कछुआ। तो ये होता है हमारा हिप्पोकैम्पस, एक्सोकेटस, अनाबस में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस केशुरुक समूह में हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता? यानी कि निम्नलिखित में से जो केशुरुक होते हैं वो समूह में हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता। ये बताना है किसमें हमारा पंप नहीं करता। तो मीन और उभयचर में, उभयचर और सरीसृप में, केवल उभयचर में, या केवल मीन राशि में। तो वो क्या में नहीं करता? हमारा वो केवल मीन राशि में नहीं पंप नहीं करता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारा? वक्र की निस्पंदन इकाई कहलाती है। जो हमारा वक्र होता है शरीर में उसकी क्या होती है? निस्पंदन इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है इकाई? मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग,
नूरेंस नेफोन। तो क्या कहलाती है हमारी इसमें, इसमें कहलाती है हमारी निफोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें हमारा क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये है इसमें क्या, ऊतकों से निकलने वाला रक्त अधिक समृद्ध हो जाता है। यानी कि जो ऊतकों से निकलने वाला रक्त क्या हो जाता है, अधिक समृद्ध किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, हीमोग्लोबिन में या ऑक्सीजन में। जो ऊतकों से निकलने वाला रक्त हमारा अधिक समृद्ध किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण का सारांश है, तो ये बताना है इसमें। इसमें क्या है हमारा, CO2 पानी, फिर ग्लूकोज, फिर क्या है हमारा ऑक्सीजन, फिर हमारा क्या है पानी है। इसमें क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल है, फिर सनलाइट है, फिर ग्लूकोज है, फिर हमारा क्या है पानी है। सी में क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या है हमारा पानी है, क्लोरोफिल है, फिर सनलाइट है, फिर ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन है, फिर हमारा क्या है पानी है। इसमें क्या है हमारा CO2 है, फिर पानी है, फिर क्लोरोफिल सेकंड है, फिर सनलाइट है, फिर ग्लूकोज है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर क्या है हमारा पानी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले क्या होगा हमारा CO2, फिर हमारा पानी, फिर क्या होगा हमारा क्लोरोफिल, फिर हमारा सनलाइट होगा, फिर हमारा ग्लूकोज होगा, फिर हमारा ऑक्सीजन और बाद में हमारा पानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसमें हमारा क्या है, यानी कि रक्त छिद्र का खुलना और बंद किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन पर, तापमान पर, रक्त कोशिका में पानी पर, स्टोमेटा में CO2 की सांद्रता पर। तो हमारा रंध्र छिद्र का खुलना और बंद निर्भर करता है हमारा रक्षक कोशिका में पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, वे रूप चुनिए जिसमें अधिकांश पौधे नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं। यानी कि वे रूप हमें क्या करना है, चुनना है, जिसमें क्या करते हैं, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। तो प्रोटीन में करते हैं, या नाइट्रेट और नाइट्राइड में, या यूरिया में, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। तो क्या हमें करते हैं हमारे, वे करते हैं हमारे नाइट्रेट और नाइट्राइड में और यूरिया में, दो में करते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में तो हमारा कौन सा कथन सही है, तो इसमें हमारा क्या है, पाइरूवेट को यीस्ट द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर क्या है, किण्वन एरोबिक बैक्टीरिया में होता है, किण्वन माइटोकांड्रिया में होता है, या किण्वन अवशेषी श्वसन का एक रूप है। तो जो हमारा होता है, यानी कि वो फर्स्ट में होता है हमारा, ये सही है, और हमारा फोर्थ सही है, और ये सेकंड और थर्ड हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेटों में अक्सर मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐंठन हो जाती है, इसका परिणाम यह है। यानी कि जो क्रिकेट खेलते हैं है ना, उसमें अक्सर क्या होता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाती है, ऐंठन हो जाती है। तो किसका कारण होता है वह, पाइरूवेट का एथेनॉल में रूपांतरण, या पाइरूवेट का ग्लूकोज में रूपांतरण, या ग्लूकोज का पाइरूवेट में रूपांतरण ना होना, या पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं जो हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग कौन सा होता है। किडनी होता है, मूत्रवाहिनी होता है, मूत्र मार्ग होता है, या मूत्राशय होता है। फिर क्या होता है, किडनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी। फिर क्या है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। फिर क्या है, मूत्राशय, गुर्दे, मूत्रवाहिनी या मूत्र मार्ग। तो इसमें हमारा सी हो जाएगा। पहले क्या होता है, किडनी, फिर मूत्रवाहिनी होती है, फिर मूत्राशय होता है, फिर क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, मनुष्य के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी के दौरान पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला क्या है हमारा, साइटोप्लाज्मा। फिर क्या है, क्लोरोप्लास्टा। फिर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या है, गोल्गी बॉडी। तो जो कौन सा होता है हमारा, अम्ल लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा, रिसी फैक्टर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या हमारा, स्वाद संबंधी रिसी फैक्टर स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घर्षण रिसी फैक्टर गंध का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। इसमें क्या है, विद्युत आवेग न्यूरॉन में गमन करता है। जो विद्युत आवेग है वो न्यूरॉन में क्या करता है, गमन करता है। तो किसमें करता है, डेटा हाइडेड एक्सोन अंत कोशिका शरीर। फिर क्या, कोशिका शरीर, डेटा हाइड एक्सोनोल अंतर। फिर क्या है, डेटा हाइड कोशिका शरीर, एक्सोन या एक्सोन अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट में, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, सिनेप्स में रासायनिक संकेत प्रसारित होता है। पहला क्या है हमारा, एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सिरे से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे तक, एक ही न्यूरॉन के कोशिका शरीर में अक्षतंतु। फिर क्या है, कोशिका शरीर से एक ही न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे तक। फिर क्या है, एक न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सिरे तक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, एक न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सिरे तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या है, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में रूपांतरण में होता है। किस में होता है वो, कोशिका शरीर में, एक्सोनल अंत में, या डेंड्राइटिक अंत में, या एक्सोतंतु में। तो होता है हमारा एक्सोनल अंतर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बीपीएससी के क्वेश्चन कराए हैं जो हमारे साइंस के हैं। ये हमारे टीचिंग एग्जाम के लिए यानी कि सभी पेपर के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर एक क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।